विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमाप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्रिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्णभूतले। हरे कृष्णा। तो मैं आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ थर्सडे रेगुलर भगवद गीता क्लास के लिए। लेकिन लास्ट 1-2 क्लास से हम लोग क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव तिथि है कल गौर पूर्णिमा, तो इस अवसर पर चैतन्य महाप्रभु के कुछ जन्म और फिर हम चाइल्डहुड पास टाइम्स भी देखे थे चली, और उसके बाद दिन जो है तीसरा दिन में हम लोग देखे थे किस प्रकार जो महाप्रभु जिनका लक्ष्य था कि कलयुग में संकीर्तन का प्रचार करना है ना, हरे कृष्ण महामंत्र का ये प्रचार करना है, जुगधर्म पालन स्वयं करते थे और प्रचार करते थे। तो ये करने के लिए जो आए थे, किस प्रकार उन्होंने जब प्रचार आरंभ किया, स्पेशली दक्षिण भारत की ओर यात्रा, बहुत ही अनोखा था उस लीलाएं कि महाप्रभु स्वयं किस प्रकार अपने शक्ति के द्वारा आध्यात्मिक है ना, भगवान जो है अपना आध्यात्मिक शक्ति जो है एक भक्त के अंदर संचार कर देते थे, फिर वो जाकर दूसरों को भक्त बनाता था। वैसे बिल्कुल परंपरा रूप से पूरा दुनिया दक्षिण भारत जो प्रेम के बन्या में डूब गया, वैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं। और इस बात को जो विश्वास नहीं करेगा उसका यह लोक और परलोक सब विनाश हो जाएगा बोल के वो बोलते हैं। तो ऐसे अद्भुत लीला महाप्रभु के किए थे, यहाँ तक कि वहाँ पर बोलते हैं कि जो कृपा चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में नहीं दिखाया, सॉरी नवद्वीप में अपने जन्मस्थान नवद्वीप मायापुर में जो धाम में जो नहीं दिखाया, वो महाप्रभु स्पेशली दक्षिण भारत की यात्रा में प्रचार करके लोगों को ऐसे भक्ति दिया, उनको जो भी देखते थे, उनको जो भी उनका स्पर्श में आते थे, सब लोग भक्त बन जाते थे। और यहाँ तक कि वहाँ पर बोलते हैं कि दक्षिण भारत के जो ही लोग आगे जाकर सब भक्त लोग बड़े बड़े आचार्य बने और ऐसे गीता भागवत का प्रचार किए। तो ये यहाँ तक हम लोग कुछ लीलाएं ऐसे देखे थे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु लीलाएं अपार है, स्पेशली चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत, ये सब 9 वॉल्यूम्स में है। और फिर चैतन्य मंगल और बहुत सारे पुस्तकें हैं जिसमें चैतन्य महाप्रभु का अनेक गुणगान है। तो आज मैं यही सोचा कि चैतन्य महाप्रभु के जीवन से कुछ ऐसे पास टाइम्स हैं, कई लीलाएं हैं जिससे कि हम कुछ शिक्षा लें अपने जीवन में और थोड़ा भक्ति में गंभीर बने। ऐसे लीलाएं तो अनेक है, वो कहना मतलब तो कम समय में संभव नहीं है, लेकिन कुछ लीलाएं हम देखेंगे जिससे कुछ हमारे जीवन में हमें सीखने को मिलेगा। तो आप लोगों का मैं परमिशन चाहता हूँ उसके लिए। एनी ऑब्जेक्शन, एनीवन हैज एनीथिंग टू से?
तो मैं एक एक करके कुछ पास टाइम्स बताऊंगा। वो भगवान का 3 जगह पे होगा, जो जैसे मैं बोला था कि आदि लीला, भगवान जो नवद्वीप धाम में जो लीलाएं किए थे उसको छोड़कर भी, जब से जो साउथ इंडिया टूर, भगवान जो संन्यास लेने के बाद, उसको मध्य लीला बोलते हैं, फिर अंत्य लीला जगन्नाथपुरी में रहते हैं। तो हर किसी से ये हर सेक्शन से थोड़ा थोड़ा पास टाइम्स लेंगे। तो पहला चाइल्डहुड पास टाइम्स का ही हम देखें तो उसमें से एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है, लीला है कि एक बार चैतन्य महाप्रभु, उनके उस समय बहुत फेमस थे निमाई के नाम पे, निमाई पंडित, बहुत बड़े चैतन्य महाप्रभु जो जन्म लिए, आरंभ में इनका नाम था निमाई था, क्योंकि नीम पेड़ के नीचे जन्म हुए थे। और काफ़ी गंभीर लीला, मतलब कि काफ़ी महाप्रभु इतने बड़ा स्कॉलर थे उस समय कि कोई भी यहाँ तक कि बड़े बड़े मतलब दिग्विजय पंडित भी उनके सामने हार जाते थे। फिर भी निमाई जो है, लेकिन ऐसे हराते थे कि उनको बुरा भी नहीं लगता था। उनका कभी प्रेस्टीज के जो है ना, एक व्यक्ति का अब हराते हैं उसको दूसरों के सामने बेइज्जत कराना, वो सब महाप्रभु में वो गुण नहीं था, क्योंकि इतना अच्छे से उनसे बात करते थे। हालांकि हराने के बाद भी ऐसे लगता था कि मतलब उनका जो इज्जत नहीं जाता था। तो इसलिए एवरी स्कॉलर वुड लव चैतन्य महाप्रभु। निमाई के एक दोस्त थे। एक बार वो जो है गंगा नदी पार करते समय, तो उनका दोस्त जो है आकर निमाई के पास बोलता है, निमाई तुमको पता है मैं ग्रामर के ऊपर एक पुस्तक लिखा हूँ। तो निमाई बोले कि बहुत अच्छा। तो निमाई जाकर पढ़ लिए, उसको देखें तो उन्होंने बहुत प्रशंसा किया निमाई ने उनका दोस्त को। लेकिन फिर निमाई पंडित जो है बाद में बोलते कि मैं भी एक पुस्तक लिखा हूँ वही ग्रामर के ऊपर, क्योंकि वो ये अपना ही स्कूल बैठा दिए थे। इतना पांडित्य था इनमें। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो जब जहाँ भी जाते थे इनके साथ हजार हजार शिष्य लोग जो है, जैसे ये सेंटर में रहते थे और कई सारे है ना स्टूडेंट्स इनके चारों तरफ, हजार हजार स्टूडेंट घूमते थे। कहीं पे भी बैठ जाते थे, वहाँ पे कथाएं मतलब जो फिलोसॉफिकल डिस्कशन स्क्रिप्चर्स के ऊपर डिबेट ये सब करते थे। तो ये जो दोस्त था निमाई ने दिखाया कि मेरा ये पुस्तक है। तो जब पुस्तक पढ़ा चैतन्य महाप्रभु का, तो उसके आँख से आंसू आने लग गया, अश्रु आने लग गया। तो निमाई ने पूछा कि चैतन्य महाप्रभु कि आप रो क्यों रहे हो? आई एम जस्ट नॉट श्योर वेदर वो अपना बुक रखा था कि नहीं उस समय, लेकिन उन्होंने बोला था कि मैं अपना एक पुस्तक लिखा हूँ। लेकिन जब निमाई ने अपना पुस्तक दिखाया, ये देखकर उसका आंख से अश्रु आने लग गया। तो निमाई पूछे कि आप रो क्यों रहे हो? तो उन्होंने बताया कि निमाई तुमने ये पुस्तक जो इतना सुंदर लिखा है कि तुम्हारा पुस्तक पढ़ने के बाद मेरा पुस्तक कोई पढ़ेगा ही नहीं। तो ये सुन के हम लोग अगर ऐसे कोई होते तो उसको मजाक करते, या वो बुक को हम लेकर अपना, अगर हम निमाई पंडित या चैतन्य महाप्रभु की जगह पे होते तो शायद हम अपना क्या बोलते सुपेरियरिटी दिखाते उसके, बोलते क्या तू क्या लिखा है। लेकिन निमाई पंडित जो है वो पुस्तक को लेते हैं वो अपने दोस्त से और लेकर तुरंत गंगा में फेंक देते हैं। बोलते अगर ये पुस्तक के कारण मेरा मित्र दुखी है, व्हाट इज़ द यूज ऑफ माई राइटिंग। तो उसको ऐसे मतलब कि वो जो ग्रामर जो बुक लिखे तो उसको फेंक दिए। तो कई ये एग्जैक्टली रेफरेंस जो है मैं एक सीनियर भक्तों से हम सुने थे, इसका रेफरेंस भी है। तो वहाँ पर ये एक डिवोटी थे, वो कभी भी कृष्ण को ही भगवान मानते थे। और इवन निमाई जो पंडित सोचते थे कि ये कोई सन्यासी है, ऐसे मानते थे। एक भक्त थे कि जब ये पास टाइम सुने, उन्होंने मान लिया कि ये केवल ये भगवान ही ऐसे कर सकते हैं। कोई साधारण व्यक्ति ये दुनिया में, जो कि हर कोई अपने नेम फेम प्रेस्टीज के पीछे भागते रहते हैं, ऐसे कौन है दूसरों का खुशी के लिए अपना जो क्या बोलते हैं ना एक खुशी त्याग कर सकता है। खुशी तो नहीं, क्या बोलते हैं, एक सैक्रिफाइस करना, कि अपना जो प्रेस्टीज सोसाइटी में मिलना इसको त्याग कर सकता है। ऐसा कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो इस पास टाइम से हम ये समझ सकते हैं, हालांकि है ना हम ऐसे
कई सिचुएशंस में आएंगे जहाँ पे कि हम अपना ही सुपेरियरिटी दिखाते हैं, दूसरों का इमोशंस के बारे में कभी सोचते नहीं। लेकिन ग्रेटनेस एक व्यक्ति का तब पता चलता है कि वो कितना सेंसिटिव है दूसरों का खुशी के लिए। इसको बोलते हैं एक्चुअली सच्चा प्रेम। मतलब सामने वालों का खुशी के लिए व्यक्ति जो अपना सुख के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। तो महाप्रभु ने दिखाया अपने लीला से। ऐसे अनेक लीलाएं हैं, कुछ कुछ डिस्कस करूँगा। और मेरा आपको रिक्वेस्ट है, किसी को कुछ पूछना है बीच में, यू कैन पुट इन चैट बॉक्स, एंड इफ पॉसिबल समवन, इफ यू आर इन गुड कंडीशन, प्रॉपर सिचुएशन, यू आर इन क्लास, यू कैन स्विच ऑन वीडियो ऑल्सो। तो एक बार ऐसे जो बोला जाता है कि जो नवद्वीप धाम उन दिनों बोलते हैं कि हब ऑफ एजुकेशन था। बड़े बड़े पंडित, बहुत कोई भट्टाचार्य, ऐसे मुखर्जी, ऐसे जो बड़े बड़े मिश्रा, ऐसे सब जो बड़े बड़े पंडित से ब्राह्मणस वहाँ पर आ जाते थे। बड़े बड़े स्कॉलर्स थे ये लोग, अनेक शास्त्रों में, कोई द्विवेदी, कोई त्रिवेदी, कोई चतुर्वेदी, है ना, ऐसे सारे वेद पुराण में जो पारंगत थे, ऐसे लोग आकर नवद्वीप में आकर ठहरते थे। और इसलिए वो जगह को बोला जाता था कि ये हब ऑफ एजुकेशन उस समय का। तो उस समय ऐसा एक समय हुआ कि एक बड़ा पंडित, उनका नाम था दिग्विजय पंडित। ये जो दिग्विजय पंडित थे, दिल्ली, फिर काशी, ये हर जगह घूम घूम के, उड़ीसा, ये चारों, बंगाल, ये सारे प्रदेश घूम घूम कर दूसरे अनेक जगह पे सब लोग, बड़े बड़े स्कॉलर्स को वो एरिया का डिफीट करके उनसे सर्टिफिकेट लेकर लिखते थे कि आई हैव डिफीटेड दिस पर्सन। इन्होंने सरस्वती माता को इतना प्रसन्न किया था कि सरस्वती माता उनके स्वयं क्या बोलते हैं ना, गले में आ जाते थे, कंठ में बैठ जाते थे। और सरस्वती माता उनको ये प्रॉमिस भी किए थे, तुम जब भी मुझे आह्वान करोगे मैं आ जाऊँगा। तो ये दिग्विजय पंडित जब नवद्वीप में आए, कई स्कॉलर से डर में भाग गए। और जहाँ पे भी दिग्विजय पंडित जाते थे, उनके साथ हाथी रहता था, घोड़े रहते थे, बिल्कुल ड्रम्स बजते थे, कई सारे फॉलोअर्स रहते थे, और उनका बिल्कुल गुणगान होता रहता था। और चलते चलते जो भी स्कॉलर्स आता था उनसे डिबेट करते थे और उनको हराते थे और अपने सर्टिफिकेट्स में लिख देते थे, क्योंकि सरस्वती माँ स्वयं उनके गले में, मतलब कंठ में आते थे, तो फिर कैसे उनको कोई हरा सकता था। तो जैसे ही ये चिंता हुआ कि कौन अभी नवद्वीप में कौन जाकर इनको फेस करेगा, वो भी चाहे नवद्वीप में कितने भी बड़े बड़े स्कॉलर्स क्यों ना हो, कोई सामने आने के लिए तैयार नहीं थे। और कई स्कॉलर्स तो ऐसे ही पंडित लोग भाग कर ही चले गए थे नवद्वीप छोड़ के, सोचे थे ऐसे बेइज्जत होने से बेहतर है कि हम फेस ही नहीं करेंगे। तो जो निमाई पंडित के उन दिनों हजार हजार स्टूडेंट्स रहते थे, जहाँ पे बैठते थे बीच में चंद्रमा जैसे रहते थे, चारों तरफ स्टार्स जैसे रहते थे, वैसे ही निमाई पंडित, है ना, बहुत ही अजान लंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तनैक पितरो कमला यताक्षौ विश्वम्भरो द्विजवरो युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणा अवतारो। ऐसे चैतन्य महाप्रभु की आँखें जो बिल्कुल लोटस कमल के तरह, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल कान के पास तक पूरा रहता था, सुंदर दिखते थे भगवान। उनका जो क्या बोलते हैं ना, हाथ जो है, भुजाएं जो है बिल्कुल घुटनों के तरफ इतना लंबे थे, और भगवान का हाइट भी 7 फीट का था, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बिल्कुल हेल्दी, इतने शारीरिक सौंदर्य भी था, कोई भी देखता था तो करोड़ों कामदेव से भी इतने सुंदर थे। तो वैसे भगवान को जब ये इन्फॉर्मेशन गया, तो वहाँ पर निमाई हालांकि स्कॉलर थे, पंडित थे, लेकिन उन्होंने बताया भगवान किसी का भी अहंकार को कभी सहन नहीं करते। भगवान सब कुछ सहन कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली एक भक्त में या किसी में थोड़ा गुण है तो उसके लिए जो अहंकारी हो जाता है, भगवान उसको कभी सहन नहीं कर सकते। और निमाई ने उस समय ये बोला, कुछ उदाहरण बोले कि देखो ये रावण था, है ना, और ऐसे बेण एक महाराज थे, नहुस महाराज थे, ये लोग बड़े बड़े क्या बोलते हैं ना राजाएं थे, फिर भी लेकिन ये बहुत ही क्या बोलते हैं ना प्राउड थे अपने कुछ जो भी शक्ति था उनका, भौतिक शक्ति जो भी मिला था उनको। लेकिन इसलिए इन लोग एक समय में हर किसी को जो है इनका अहंकार को चूर चूर कर दिया गया। तो निमाई ने ये बोला। और लेकिन
अभी सोच रहे थे कि अभी सारे पंडित लोग तो कोई इनको फेस करने नहीं आ रहा है, लेकिन ये दिग्विजय पंडित को मैं कैसे हराऊं। अगर पब्लिक प्लेस में हरा दूंगा तो क्या होगा, सब लोग उसके ऊपर हंसेंगे, और सब लोग अगर हंसेंगे और अगर एक बार हार गया तो इसके सारे जो प्रॉपर्टी है अभी जो लेकर घूम रहा है, हाथी घोड़े बहुत सारे धन संपत्ति लेकर घूम रहा है, इसको भी लोग लूटना चालू कर देंगे, उसका बेइज्जत करेंगे, और इतना ही देखकर वो शोक करते हुए, लामेंट करते हुए मर जाएगा, अपने ये जो इंसल्ट को सहन नहीं कर पाएगा। तो भगवान इतना सेंसिटिव है। हालांकि पंडित थे, कई सारे पूरा नवद्वीप का जो बड़े बड़े स्कॉलर्स को हरा के बैठे थे, लेकिन अभी सोच रहे थे, एकांत में सोच रहे थे कि दिग्विजय पंडित जो आया है इसको कैसे हराया जाए जिससे कि दुखी भी नहीं होगा, है ना, और अपना जो हम्बल भी हो जाएगा, नम्र हो जाएगा अपने हार स्वीकार करके। तो एक दिन मतलब ये दिग्विजय पंडित जब आ चुके थे पंडित, तो एक दिन शाम को चैतन्य महाप्रभु जो निमाई नाम पे उस समय फेमस थे, एक गंगा नदी के किनारे, नवद्वीप में हम जाते हैं तो गंगा नदी है, तो उनके किनारे जो जाकर ऐसे ही एक ऊंचा आसन में बैठे हुए थे, जहाँ पर कि निमाई जैसे कोई एक लेफ्ट थाई के ऊपर राइट थाई अपना राइट पैर रखे ऐसे बैठे हुए थे और सबको एड्रेस कर रहे थे। कुछ डिस्कशन, स्क्रिप्चरल डिस्कशंस चल रहा था। तो उस समय दिग्विजय पंडित जब दूर से आते हैं, शाम हो गया था, अभी शाम होकर अभी रात होने ही वाला था, करीब मान लीजिए 8-9 बजे ऐसे हो गया होगा कि 6:30, 7, 8। तो उस समय दिग्विजय पंडित जो है आकर महाप्रभु का ऐसे सौंदर्य देखकर ही आश्चर्य हो जाते हैं, और स्पेशली उनके जो शिष्य लोग, जो स्टूडेंट्स थे, संस्कृत जो प्राइमरी स्टूडेंट्स थे, सर्कल सर्कल करके बिल्कुल बैठे हुए थे जगह पे, बैक टू बैक एक अलग अलग सर्कल बना के। तो ये दृश्य देखकर वो अवाक रह गए, लेकिन फिर भी अप्रोच किए, किसी एक शिष्य को पूछा वहाँ पर, क्या इनका नाम क्या है? तो उन्होंने बोला कि निमाई पंडित है। तो फिर दिग्विजय पंडित निमाई पंडित के पास चले जाते हैं, और जैसे ही जाते हैं भगवान उनको सम्मान करते हैं। लेकिन दिग्विजय पंडित हालांकि सारे विश्व मतलब कि देश में सबको हरा कर आ चुके थे, लेकिन भगवान के सामने आए तो ये कांपने लगे, क्योंकि ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। जिनको स्वयं क्या होता है यार, स्वयं जिनको भय भी भय करता है, फिर ये दिग्विजय पंडित का कहना ही क्या। दिग्विजय पंडित जो है हालांकि मतलब अंदर से उनको भय पैदा हो गया था। हाँ, तो उस समय फिर निमाई पंडित जो है भगवान स्वयं थे, लेकिन बाह्य दृष्टि से उनका सम्मान किए, और हंसी हंसी में न बोले कि आप जैसे पंडित दुनिया में कहीं कोई भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि यहाँ पे गंगा मैया है ना, शाम का समय बहुत सुंदर दिख रहे हैं, इनका गुणगान करिए। तो दिग्विजय पंडित जो है, इनका तो ऐसे ही गले में सरस्वती माते ना आते हैं, तो तुरंत प्रार्थना की और गंगा माता का स्तुति करने लग गए। ऐसे बोलते हैं 3 घंटा लगातार सरस्वती माता का गंगा मैया का गुणगान करने लगे, कंटिन्यूस। तो कई सारे श्लोक है, बिल्कुल लोगों का जो दूसरे स्टूडेंट्स थे इनका जो है बाउंस हो रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या चल रहा है, लेकिन सच्ची चैतन्य महाप्रभु इसको समझ रहे थे। तो अभी जब इनका जब कंटिन्यूसली श्लोक रिसाइट करने के बाद, गंगा माता का स्तुति करने के बाद रुके, जैसे कोई पवन मतलब हवा के बेग में जैसे कोई श्लोक रिसाइट करे ना, ऐसे रिसाइट किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु उनमें से बीच में रुके और उनको बोला कि वाह, आपका जैसे है ना क्या बोलते स्कॉलर, आपने जैसे गुणगान किया है गंगा मैया का, कोई नहीं कर सकता, है ना, और आप ही इसका व्याख्या ही कर सकते हैं, आप ही समझाने पर ही कोई समझेगा। तो वैसे बोल के एक श्लोक उसमें से लेकर पूछते हैं इसका मीनिंग क्या है, और आपका ये जो श्लोक में आरंभ में, मिडिल में और एंड में थोड़ा थोड़ा जो मिस्टेक है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया। तो ये सुनकर ये जो, और उन्होंने पूछा इसका आंसर एक्चुअल वर्स क्या होना चाहिए, तो दिग्विजय पंडित जो है उसको बता नहीं पाए, उनके मुंह में शब्द की कुछ आया ही नहीं। यही सोच रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, हालांकि मैं सरस्वती मेरे कंठ में आते हैं, आज ऐसे क्यों हो रहा है। कोशिश किए, कुछ नहीं हो रहा था, बहुत हताश हो गए। तो जिस समय ऐसे स्थिति हो गया, तो दूसरे जो उनका स्टूडेंट्स थे, पहले तो देखे कि वाह वाह वाह, सब गुण राम राम बोल रहे थे कि ऐसे श्लोक कोई गुणगान नहीं कर सकता गंगा का,
ये दिग्विजय पंडित को भी वो लोग गुणगान कर रहे थे, लेकिन अभी निमाई पंडित के क्वेश्चन के बाद दिग्विजय पंडित के मुंह से कुछ शब्द ही निकल नहीं रहा था। तो उस समय सारे जो शिष्य लोग जो है निमाई के जो स्टूडेंट्स थे हंसना चालू कर दिए। निमाई तुरंत उनको चुप कराते हैं, बोलते हैं कि आप लोग हंसो मत। और फिर बोलते हैं कि दिग्विजय पंडित देखिए, आप आज ही आकर पहुँचे हैं, आप बहुत थके हुए हैं और ऐसे ही अभी रात हो चुका है, काफ़ी लेट हो चुका है, आप जाइए घर में जाकर आप फिर से थोड़ा बुक रेफ़र करिए और कल इसका जवाब दीजिए। तो ऐसे बोलकर वो दिग्विजय पंडित का लाज बचाया, उनको जो उनका प्रेस्टीज है ना इसको बचाया और भेज दिया, है ना। उन्होंने कभी भी बुरा नहीं सोचा कि शायद है ना कि आई वॉज डिफीटेड। जनरली ऐसे ही कोई प्रेस्टीजियस व्यक्ति को पब्लिक में हराया जाए, मतलब व्यक्ति टूट पड़ता है ना। कभी कभी ऑनर जो है अपना जो सेल्फ एस्टीम बहुत रहता है, तो दूसरों के सामने ये नीचे गिर जाना बड़ा दुखी है ना, ये व्यक्ति बड़ा दुखी हो जाता है। तो अभी ये जो दिग्विजय पंडित घर में जाता है, बहुत जाकर अपने आप को क्या बोलते हैं ना, ये सोचता है कि ऐसे क्या हो गया। जाकर सोचा कि मैं बहुत आज कुछ ना कुछ मैं सरस्वती माता का पूजा में कुछ गलती किया हूँ। ऐसे सोच कर बहुत स्तुति किया, प्रार्थना किया सरस्वती माँ को और सो गए। जब उनको नींद लग गया था उस समय सरस्वती माता सपने में आते हैं, बोलते हैं कि दिग्विजय पंडित तुमको पता नहीं है ना, हालांकि तुम जहाँ पर भी मुझे आह्वान करते हो मैं आ जाता हूँ, लेकिन आज तुम मेरा स्वामी है ना, स्वयं मैं जिनका नित्य दासी हूँ, इवन शिव ब्रह्मा आदि जिनके दास हैं, आप इनके सामने मैं कैसे उनके सामने जा सकता हूँ, है ना। आज ये जो मेरे को जो पूजा कर कर तुम जो ये सब दिग्विजयी हो ना, वास्तविक मेरा पूजा करने का फल नहीं था। आज जो फल मिल रहा है कि तुम्हारा ये भगवान के सामने आपका तुम दर्शन भगवान के सामने पहुंच पाए, भगवान का दर्शन हुआ, ये वास्तविक मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे प्रति। तो तुम तुरंत कल सुबह उठो और जाओ निमाई के चरण में जाकर शरण ले लो। और मैं आपको ये गुह्य बात बोलता हूँ जो कि वेद शास्त्र भी समझ नहीं पाता है कि ये स्वयं कृष्ण भगवान हैं, है ना। अभी कलयुग में युग धर्म ये प्रचार करने के लिए इन्होंने निमाई चैतन्य के रूप में आए हैं। आप इनका चरण लो। और एक चीज़ याद रखना, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ इसको पब्लिक में कहीं पे बोलना नहीं तो तुम्हारा आयु कम हो जाएगा। ये एक वार्निंग था, ठीक है। तो अगले दिन सुबह ये बात सुनकर दिग्विजय पंडित चला जाता है और सुबह सुबह उनका घर निमाई के घर चला जाता है। वहाँ जाकर प्रणाम करता है, भगवान को स्तुति करता है, भगवान को क्षमा मांगता है और बोलता है कि है ना, आपने अगर भगवान नहीं होते, हालांकि मैं दिग्विजय पंडित था, और कोई व्यक्ति होता तो मुझे अगर हराता तो मुझे बेइज्जत करके बिल्कुल मुझे मार दिया होता, लेकिन आप स्वयं, ये केवल भगवान का स्वभाव ही है कि आपने, मैं स्वयं अपने आँख से देखा कि 3 बार आपके शिष्य लोग जब हंस रहे थे, मेरा जो मजाक उड़ाया जा रहा था, जाने वाला था, आपने मुझे बचाया और मैं समझ गया हूँ आप कोई साधारण पुरुष नहीं, आप स्वयं अवतारी कृष्ण हैं जिनसे सारे अवतार आते हैं। आप ही है ना सारे सृष्टि के कर्ता धर्ता देवी विधाता सब कुछ आप हैं। तो ऐसे स्तुति करते हैं। फिर निमाई पंडित उनको है ना भगवान आलिंगन करते हैं और बोलते हैं कि आज से कोई भी व्यक्ति को ज्ञान है, ज्ञान को ऐसे बाहर जाकर ऐसे विजय प्राप्त करना, उससे क्या फ़ायदा है। वास्तविक ज्ञान जो है क्या बोलते हैं, विद्या ददाति विनय। जिस प्रकार एक पेड़ में फल आता है तो पेड़ झुक जाता है, ऐसे ही जिस व्यक्ति को वास्तविक ज्ञान है वो अहंकारी नहीं बनता बल्कि वो नम्र बन जाता है ना। आप अभी नम्रतापूर्वक कृष्ण भगवान का भक्ति करना चालू कर दो। ये वास्तविक जीवन, हर कोई ज्ञान का जो लक्ष्य है कि वो ज्ञान जो है जब भगवान का सेवा में नहीं लगा तो फ़ायदा क्या है। तो ऐसे बोल के निमाई भेज देते हैं। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ सेंसिटिव चैतन्य महाप्रभु आज। फर्स्ट स्टोरी में हम देखें कि अपने दोस्त को दुखी देखना नहीं चाहते तो अपना जो ग्रंथ जो लिखा था उसको फेंक दिए। यहाँ पर इनको हराते हुए भी सारे दुनिया जिससे हार चुका था और भगवान स्वयं उसको हराए, लेकिन उसका लाज बचाया, जिससे कि एक व्यक्ति कम से कम है ना जिंदा रहे। कि जस्ट बिकॉज ऑफ क्या बोलते हैं ना, इंसल्ट के कारण एक व्यक्ति मरे नहीं, है ना। तो इंसल्ट भी नहीं करना दूसरों को,
या सेंसिटिविटी बनाए रखना, ये एक बड़ा गुण है बड़े लोगों का, है ना। चाहे कुछ भी किसी कोई कितना भी गलती क्यों किया नहीं हो, इसलिए बोलते हैं ना कि ग्लोरीफाई इन पब्लिक। एक व्यक्ति को गुणगान करना है तो सबके सामने गुणगान करो, लेकिन करेक्ट इन प्राइवेट। एक उसका कमी क्या है उसको कोई प्राइवेट जगह पे उसको पर्सनली बुला के बता सकते हैं कि इफ़ यू आर ऑथोरिटी, यू आर द पर्सन एक्चुअली हु इज कंसर्न्ड अबाउट हिज गुड, उसको बचाना है किसी को, है ना, कहीं गलती से, और आप उसी पोजीशन में हो। जैसे कोई छोटा बच्चा जाकर कोई सीनियर को करेक्ट नहीं कर सकता कि आप ऐसे हो, आप वैसा हो, ऐसा नहीं। अगर कोई सीनियर है, जानता है कि ये लड़का अच्छा है और उसको कुछ गलती में है, उसको सुधारने के लिए भी पब्लिक में बेइज्जत नहीं करेंगे। ये बड़ा दुखी मतलब एक व्यक्ति को बड़ा दुख देता है। एक बार ऐसे ही इस्कॉन में, नाम नहीं लूँगा, एक मंदिर में तो आरंभ में कई सारे नए भक्त आते हैं, तो एक माता जी आई थी उन दिनों, तो नए में आरंभ में वो जीन पैंट शर्ट पहन के आते थे मंदिर। तो एक समय हुआ कि धीरे धीरे एक दिन वो अचानक से साड़ी पहन के आ गई। तो जो उनका जो ग्रुप में जो कई सारे दूसरे लोग थे उनको काफ़ी गुणगान कर रहे थे कि चलो बहुत अच्छा, लेकिन उनका जो ग्रुप का जो लीडर था, जो काफ़ी मेंटर टाइप का थे, इनके सामने जाकर दिखाए कि मैं साड़ी पहन के आया हूँ, तो ऑब्वियसली शी वॉज एक्सपेक्टिंग सम, क्या बोलते हैं ना, अप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट, जिससे कि वो आगे जाकर और भी भक्ति करेगी। लेकिन वो जो लेडी थी, दूसरे जो माता जी, शी वॉज नॉट सो सेंसिटिव। उन्होंने आज बहुत दिन के बाद कोई जीन पैंट शर्ट छोड़कर अगर साड़ी में आई है ना, तो कितना बड़ा बात है। तो उसको गुणगान करने के बदले तो उसको क्या बोली, तुम सब माथा में तिलक नहीं लगाया, तुम्हारा बाल ऐसे बिखरा हुआ है, तुम भूत की तरह लग रहे हो। तो माता जी बिल्कुल कुछ तो बोली नहीं, हालांकि वहाँ पे जो दूसरे लोग थे ये लोग भी कुछ बोले नहीं, लेकिन ये माता जी का दिल में ये बैठ गया, बड़ा दुखी हो गई। फिर कुछ दिन तक मंदिर आई नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल इनसेंसिटिविटी। थोड़ा सा अच्छा चीज़ को गुणगान नहीं किए, अप्रिशिएट नहीं किए, लेकिन फॉल्ट को तुरंत पब्लिक में बोल देना, राइट। बल्कि पब्लिक में, प्राइवेट में जाकर दिखा सकते थे कि देखो आप तिलक लगा कर आते तो और भी सुंदर लगते, सब लोग तिलक लगा के आते हैं। लेकिन तो इवन ये माता जी जो बाद में इवन 10-15 साल के बाद भी वो टेंपल प्रेसिडेंट को बोल रहे थे कि मुझे एक बार ऐसे बोला गया था। तो ये जो छोटे छोटे बात जो क्या बोलते हैं ना, फास्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हाँ, तो कैसे हम डील करते हैं किसी व्यक्ति से, एक्चुअली एक व्यक्ति का लाइफ बदल सकता है। तो ऐसे सेंसिटिविटी लाइफ में बहुत आवश्यक है। सो यू शुड ट्राई टू बी सेंसिटिव। तो ये मतलब हर एक महाप्रभु के लाइफ में से हम अनेक शिक्षाएं ले सकते हैं। और एक पास टाइम मैं आप लोग के लिए बोल रहा हूँ, यही जो चैतन्य महाप्रभु, ये सब जो स्टोरीज जो हो रहा है ना, अभी महाप्रभु नवद्वीप में है, पहला 26 साल, ये आदि लीला सेक्शन में आता है। एक बार ऐसे ही निमाई पंडित इतने मतलब इनका पांडित्य था, हालांकि भगवान स्वयं थे, लेकिन अपने आप को भक्त बोलकर अभी तक पेश नहीं किए थे। बिल्कुल स्कॉलर, जिसको देखते थे लॉजिक आर्गुमेंट देकर डिफीट करते थे। इवन भक्त लोग भी सामने आ जाते थे। वहाँ पर एक भक्त थे मुकुंद बोल के भक्त थे, मुकुंद दत्ता, इतना सुंदर भजन गाते थे कि उनका भजन कीर्तन सुन के अद्वैत आचार्य जो सारे वैष्णवों का जो हेड थे और सारे जो भक्त वहाँ पर जो थे उनके क्या बोलते हैं, अष्ट सात्विक विकार आ जाता था। कोई रोते थे, कोई हंसते थे, कोई नाचते थे, कोई जाकर मुकुंद का चरण पकड़ लेते थे, कोई कभी कभी गुस्सा होकर गर्जन करता था कि आज मैं छोड़ूंगा नहीं, जितने भी सब माया में लगे हुए हैं, भगवान को भूल गए उसको सब मार दूंगा। ऐसे हर प्रकार के विकार आता था। इतना सुंदर भजन करते थे और मतलब कीर्तन करते थे जो मुकुंद दत्ता। और एक ऐसे ही थे गदाधर पंडित भी। ऐसे अनेक भक्त थे, चूँकि भगवान कृष्ण के भक्त थे, लेकिन कभी कभी निमाई जो थे उनके साथ सेम एज का स्टूडेंट थे, तो उनको आर्गुमेंट करते थे, उनके सामने आर्गुमेंट करेंगे और जो भी बोलेंगे, अरे भगवान को कोई हरा तो नहीं सकता, तो भक्तों के साथ एक आर्गुमेंट करेंगे मुकुंद दत्त के साथ, मुकुंद उसको काउंटर आर्गुमेंट करेंगे, फिर से निमाई आर्गुमेंट करेंगे, फाइनली निमाई उनको हरा देते थे। तो ऐसे बहुत समय वेस्ट होता था। इसलिए जिस तरफ निमाई आ रहा है देखेंगे, भक्त लोग वहाँ से यू टर्न लेकर भागते थे
तो एक बार ऐसे ही उनका एक्चुअली घर का जो डोर कीपर थे गोविंद बोल के, निमाई का, और गोविंद जो हर समय निमाई के साथ रहते थे और कई सारे शिष्य उनके साथ चलते थे। एक बार निमाई ऐसे दूर से देखे कि मुकुंद आ रहा था, लेकिन देखा कि ये निमाई आ रहा है, वहाँ से देखकर भाग के चला गया। तो निमाई वहाँ पर बोलते हैं, गोविंद ये मुकुंद क्यों भाग गया, ये स्टूडेंट क्यों भाग रहा है मुझे देख के। तो उस समय गोविंद बोलते कि शायद उसका दूसरा एंगेजमेंट होगा। लेकिन निमाई बोले कि नहीं, ये आज मेरे से भाग रहे हैं, मुझे पता है क्या कारण है और कितना दिन मेरे से भागेंगे, क्योंकि ये जो स्टूडेंट है ये खाली इधर उधर का ड्राई स्पेकुलेशन में रुचि नहीं लेता है, लॉजिक आर्गुमेंट में। ये भगवान कृष्ण का भक्त है, केवल कृष्ण कथा करता है या वैसे ही स्क्रिप्चर्स पढ़ता है, दूसरे ड्राई स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ता है, इसलिए ये भाग रहा है। और कितने दिन मेरे से भागेगा, एक दिन आएगा मैं ऐसे वैष्णव बनूंगा कि ये मेरे से भाग नहीं पाएंगा। और सारे जो आज भक्त लोग मुझे देख के भाग जाते हैं, एक दिन ऐसे होगा कि हर कोई जो है मेरा गुणगान करेगा और मैं भी, और सब लोग मेरा भक्ति को भी गुणगान करेंगे। तो वहाँ पर इनडायरेक्टली निमाई, हालांकि स्कॉलर थे, पंडित थे, भक्त बोल के अपने आप को दिखाए नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये इंडिकेशन किया, एक हिंट दिया। तो ये जो निमाई हैं इवन देखने में भी इतना सुंदर थे, सारे वैष्णव लोग इनको देखते थे, मतलब इतना। और भगवान को उस समय जो बाल जो थे बहुत सुंदर बाल थे, और वो क्या पान चबाते थे, कई सारे शिष्य लोग उनके साथ घूमते थे, और शरीर इतना सुंदर था, आंखें बिल्कुल कमल फूल के तरह थे। तो ये सब सौंदर्य के साथ जब आते थे तो हालांकि भक्त लोग भी उनको देख के प्रसन्न होते थे, लेकिन फिर भी दुखी होते थे कि ऐसा क्यों, ये निमाई अगर भक्त बन जाता कितना अच्छा होता है ना, इसमें सारे अच्छे गुण हैं, खाली ये भक्त होता तो है ना पूरा नवद्वीप किया, पूरा ब्रह्मांड भक्त बन जाता, ऐसे सोचते थे। लेकिन फिर भी भक्त लोग कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि स्वयं भगवान है, क्योंकि निमाई अपने आप को भगवान बोल के अभी तक क्या रिवील नहीं किए थे, प्रकाश नहीं किए थे। तो एक दिन वहाँ पर एक ऐसे ही एक महान भक्त आए जिनका नाम था ईश्वरपुरी। इनके बारे में मैं पहले बोल चुका हूँ। ये जो माधवेंद्रपुरी के शिष्य थे ईश्वरपुरी, बाद में ईश्वरपुरी के शिष्य ये जो निमाई चैतन्य महाप्रभु उनके शिष्य बनेंगे। जब ईश्वरपुरी आ गए नवद्वीप में, किसी को पता नहीं था कि ये वैष्णव है। ये एक डंडा रखे, मतलब संन्यास लिए हुए थे। एक दंडी संन्यास होते हैं, एक त्रिदंडी संन्यास होते हैं। एक दंडी संन्यास मतलब जो कि मायावाद संन्यास है, मतलब अपने आप को भक्त नहीं मानते हैं, वो भगवान विष्णु के भक्त नहीं मानते हैं, बल्कि मायावाद मतलब कि वो एक है कि भगवान और मैं समान हो जाते हैं, ऐसे उन लोगों का कहना है। नमो नारायण, जो संन्यास लेता है तो एक व्यक्ति नारायण बन जाता है। तो वैसे जब आए तो उनको कोई नहीं पहचान पा रहे थे कि ये ईश्वरपुरी जो परम, जो माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त जिनके लिए भगवान स्वयं खीर चोरी किया, जस्ट परसों ही उनका तिरोभाव तिथि था माधवेंद्रपुरी का। आज भी बालेश्वर रेमुणा एक जगह है जहाँ पर भगवान गोपीनाथ ने ऐसे माधवेंद्रपुरी जैसे भक्त के लिए स्वयं खीर चोरी किया था, तब से भगवान का नाम हो गया खीर चोरा गोपीनाथ। उनके शिष्य थे ईश्वरपुरी। जब ये माधवेंद्रपुरी जो अंतिम समय में थे, शरीर जब बुढ़ापा आ गया था उनका, बेड से उठ नहीं पा रहे थे, टट्टी पेशाब वहीं पे करते थे, ईश्वरपुरी अपने स्वयं हाथों से ये सब साफ करते थे। अपना गुरु का इतना सेवा किया और दिन रात उनके लिए कृष्ण कथा पढ़ते थे, कीर्तन करते थे। तो माधवेंद्रपुरी उनको आशीर्वाद देते हुए बोला कि ईश्वरपुरी है ना, तुम जो है कृष्ण प्रेम जो लता का जो है आरंभ बनो, क्या बोलते हैं ना, आपसे ये सारे विश्व में कृष्ण का जो प्रेम प्रचार होगा। ऐसे बोले कि तुमको सारे जो मेरा कृष्ण प्रेम है मैं तुमको देता हूँ। तो ऐसे ईश्वरपुरी अपने शिष्य जो है, शिष्य के ऊपर इतना प्रसन्न थे, गुरु का इतना विनम्र सेवा किए, तो ईश्वरपुरी को आशीर्वाद दे कि आप कृष्ण प्रेम का मूल बनोगे, है ना। तो और आपसे कृष्ण प्रेम चारों तरफ फैलेगा। और वो हुआ बाद में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु शिष्य बने। चैतन्य महाप्रभु सारे को इकट्ठा करके सारे विश्व में प्रचार के लिए भेज दिया। तो ये ईश्वरपुरी जब आए, कोई उनको पहचान नहीं थे, वो पहचानते नहीं थे। वो जाकर अद्वैत आचार्य वहाँ उनके जाकर वहाँ पहुँच गए। जो अद्वैत आचार्य कृष्ण भगवान को पूजा कर रहे थे, ये जाकर नीचे बैठ गए
और भगवान का दर्शन कर रहे थे। और बिल्कुल उनका, लेकिन हालांकि ये अपने आप को वैष्णव बोल के नहीं दिखा रहे थे, अपने आप को छोटा भक्त बोल के दिखा रहे थे। तो लेकिन इनका जो चमक, इनका जो भावनाएं थी, अष्टसात्विक विकार देखकर ये लोग समझ गए कि कोई साधारण व्यक्ति नहीं। तो उस समय मुकुंद दत्ता थे उधर, तो ये जो है बहुत सुंदर कीर्तन गाने लगे, भागवतम से कुछ श्लोक गाने लगे। जैसे ही गाने लगे उस समय ये रोने लगे, हंसने लगे, नाचने लगे, नीचे गिरने लगे। ऐसे स्थिति हो गया, कहना ही क्या। तो अद्वैत आचार्य भगवान का पूजा खत्म करने के बाद तुरंत आते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। और जैसे ही उनको, मतलब कि उनको कंट्रोल में नहीं था उनका, ऐसे स्थिति हो गया था। अद्वैत आचार्य उनका आलिंगन करते और उन अद्वैत आचार्य का बिल्कुल शरीर भीग जाता है, इतना उनका शरीर, मतलब आंखों से अश्रु भी आ रहा था भगवान के विरह से। अद्वैत आचार्य समझ गए कि वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं। फिर जब पूछताछ करते हैं, वो बोलते हैं कि मैं वही ईश्वरपुरी हूँ, जो है ना माधवेंद्रपुरी के छार शिष्य, अपने आप को बहुत नीच समझते थे। तो जैसे ही ईश्वरपुरी का नाम सुनते हैं अद्वैत आचार्य, ये भी बोला जाता है कि माधवेंद्रपुरी से ही दीक्षा लिए हुए थे, अपना गुरु भाई को बहुत स्वागत किए उनसे। फिर उस दिन भर कथा कीर्तन में बिल्कुल लगे रहे, उनका काफ़ी सम्मान किए, सेवा किए। और उस समय ऐसे बोला जाता है कि एक समय जो है ये ईश्वरपुरी रास्ता में जा रहे थे, तो निमाई कई शिष्यों के साथ हालांकि थे। जब ईश्वरपुरी को देखते हैं ये समझ जाते हैं कि ये मेरा महान भक्त है, लेकिन क्योंकि अब ये पंडित के रूप में थे, कम एज में भी काफ़ी कम थे, तो तुरंत निमाई जो है ईश्वरपुरी के चरण में गिर जाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। और फिर ईश्वरपुरी भी उनको आशीर्वाद देते हैं और पूछते हैं कि आप कौन हैं। फिर बोलते हैं मैं निमाई पंडित हूँ, ऐसा वैसा। तो बोलने के बाद ईश्वरपुरी को निमाई पंडित जो है स्वागत करके लेते हैं अपने घर में। और जो सच्ची माता जो भी खाना बनाई थी उनको परोसी, खुद अपने हाथों से उनको खिलाया। तो इस प्रकार का भाव दिखाया चैतन्य महाप्रभु। निमाई जो थे अपने, क्या मतलब, गुरु के सामने, ऐसे बोला जाता है कि जब आध्यात्मिक गुरु के सामने आ जाते हो, अपने आप कितना भी स्कॉलर क्यों हो, कितना भी पंडित क्यों हो, अपने आप को क्या बोलते हैं ना, एक हम्बल सर्वेंट जैसे पेश करना चाहिए। और ईश्वरपुरी को ऐसे निमाई पंडित घर में लेकर उनका परोसा प्रसाद, उनका सेवा किए। फिर उस दिन गया और ईश्वरपुरी उस समय कुछ महीनों तक एक भक्त के घर में रहे, एक गोपीनाथ आचार्य बोल के एक भक्त के घर में रहे। और वहाँ पर एक गदाधर पंडित थे जो कि स्वयं राधा रानी का अवतार है। आप लोग मैं वो जो बताया था पहले, चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण भगवान, नित्यानंद जो बलराम, अद्वैत आचार्य महाविष्णु या सदाशिव, गदाधर जो राधा रानी, फिर श्रीवास जो है नारद मुनि। तो वहाँ पर वो गदाधर पंडित जो है बचपन से बड़े बैरागी थे और निमाई के उम्र के ही थे। गदाधर पंडित को ईश्वरपुरी जो है सहज से उनके प्रति काफ़ी स्नेह था और बहुत अच्छा हम्बल स्टूडेंट थे ये गदाधर। उनको कृष्ण लीलामृत बोल के एक पुस्तक उस समय उन दिनों लिखे थे ईश्वरपुरी स्वयं। तो वही जो कृष्ण कथामृत, लीलामृत, ये सिखाते थे गदाधर को और किसी को नहीं। ईश्वर जानते थे कि गदाधरी क्वालिफाइड व्यक्ति है समझने के लिए, और स्नेहपूर्वक उनको सिखाते थे। और ईश्वरपुरी सुबह शाम उनको जाते थे, अपने जो स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद जाकर उनको प्रणाम करने के लिए, उनका आशीर्वाद के लिए जाकर मिलते थे। तो ईश्वरपुरी एक दिन बोले कि निमाई आप तो बड़े स्कॉलर हो, ये जो मैं पुस्तक लिखा हूँ देखो इसमें कोई मिस्टेक है क्या। तो निमाई पंडित उधर, हालांकि बड़े स्कॉलर है, बड़े पंडित है, दिग्विजय पंडित को हरा चुके हैं। तो निमाई पंडित तुरंत बोला कि एक भक्त का लिखने में कुछ भी मिस्टेक नहीं हो सकता, इवन ये टूटे शब्दों में भी क्यों वर्णन किया गया हो, ये भगवान को अति प्रिय है क्योंकि ये भगवान का गुणगान हो रहा है, इसमें कुछ कमी हो ही नहीं सकता। तो जब ऐसे बोलते हैं फिर भी ईश्वरपुरी जो है बोलते कि नहीं आप लीजिए, मैं कुछ बुरा नहीं मानूंगा, थोड़ा एक क्या बोलते ना, इसमें थोड़ा क्या बोलते प्रूफ एडिटिंग करो क्या पे कुछ मिस्टेक है। तो वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु लेते हैं एक दिन, हर दिन जाकर, इसलिए 1 घंटा 2 घंटा उनके साथ बैठ के चर्चा करते थे, सब ठीक है ठीक है ठीक है। लेकिन एक जगह पे कुछ मिस्टेक, निमाई जो है बोले कि ये ऐसे होना चाहिए। तो ऐसे बोल के उस दिन निमाई अपने घर चले गए। लेकिन ईश्वरपुरी जो है वो स्वयं माधव जो इनका गुरु ही बनने वाला है। तो ईश्वरपुरी जब अगले दिन निमाई आते हैं, ईश्वरपुरी वो भी बड़े स्कॉलर थे, बोले कि नहीं निमाई जो आपने जो बोला वो सही नहीं है, जो मैं लिखा मैं हर एंगल से इसको सोचा यही सही है। और निमाई पंडित तुरंत मान लेते हैं। और ऐसे बोला जाता है कि निमाई पंडित अपने आप में अंदर यही सोच रहे थे
कि आई एम हैप्पी टुडे टू बी डिफीटेड बाय माय गुरु। समझ में आ रहा है? हालांकि है ना, भगवान जो ऐसे बोला जाता है कि भगवान जो अपने भक्तों को जब देखते हैं कि ये जीतते हैं उनसे भी, तो बड़े खुश होते हैं। जैसे कोई पिताजी जो है देखता है कि मेरा बच्चे मेरे से आगे जाते हैं तो वो ज़्यादा खुश होता है, वैसे ही भगवान जो है अपने भक्तों को हर समय आगे पहुंचाना चाहते हैं, उनका गुणगान करना चाहते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद को, जब शिला प्रभुपाद पहले बार जब अपने गुरु के सामने मिले थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उन्होंने बोला कि यू आर ए इंग्लिश, यू आर ए यंग एजुकेटेड बॉय, व्हाई डोंट यू प्रीच दिस मैसेज इन इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो शिला प्रभुपाद बोले कि हु विल लिसन आवर मैसेज, वी आर स्टिल अंडर ब्रिटिश, है ना, दूसरे फॉरेन कंट्री के द्वारा हम लोग अभी भी रूलिंग हो रहा है हमारा, तो हम कैसे प्रचार करेंगे, कौन हमारा बात सुनेगा। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले कि कृष्णा कॉन्शियसनेस, आत्मा का ज्ञान जो है इतना अर्जेंट है कि कोई ये पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर कोई निर्भर नहीं करता। आज ये पार्टी है, कल कोई दूसरा पार्टी आ जाएगा, आज ये ब्रिटिशर से कल कोई और आ जाएगा, हमें कंट्रोल करेगा। लेकिन ये जो आत्मा का ज्ञान, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, किसी सिचुएशन के ऊपर। तो ऐसे जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ऐसे प्रेजेंट किए काफ़ी कॉन्फिडेंटली, प्रभुपाद मान लिए कि ये व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ये मेरा गुरु हैं। और बाद में ये प्रभुपाद स्वयं बोलते थे कि आई वॉज ऑलवेज ए लीडर इन माई कॉलेज डेज एंड नो वन कुड डिफीट मी, बट व्हेन आई मेट माई गुरु आई वॉज हैप्पी टू बी डिफीटेड बाई माई गुरु जी। तो वैसे गुरु के सामने अपने आप को एक विनम्र भावना से पेश करना चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाया अपने जीवन से। यही ईश्वरपुरी, मतलब अभी निमाई तो निमाई थे, पंडित थे, अभी तक अपने आप को भक्त बोल के प्रदर्शन नहीं किया था। एक समय बाद में वो चले जाते हैं गया, अपने पिताजी का क्या बोलते अंतिम पिंडदान क्रिया के लिए जाते हैं। और वहाँ पर जो है बहाना तो वो था कि पिंडदान आदि करने के लिए, वो संस्कार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका मेन गोल था कि ईश्वरपुरी से मिले। ईश्वरपुरी उस समय वहाँ थे, उनका मिलते हैं, उनका काफ़ी सेवाएं करते हैं और उनसे वहाँ दीक्षा लेकर आते हैं। और अपने आप को बिल्कुल बड़ा मूर्ख समझकर बाद में आकर कीर्तन, नाच गान जहाँ पे तहाँ पे ये करते थे। और कोई एक बार एक पंडित एक थे, उनका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती, बोले कि आप सन्यासी हो, आपको शास्त्र पढ़ना चाहिए, वेदांत पढ़ना चाहिए, ये क्या नाच गान कर रहे हो। तो निमाई उस समय चैतन्य महाप्रभु सन्यास ले चुके थे। वो बोले कि मेरा गुरुजी ने मुझे जब देखा, उन्होंने यही बोला कि आप जो है वेद शास्त्र पढ़ने के लिए आपको योग्यता नहीं है आप में, आप मूर्ख हो। गुरु मोरे मूर्ख देखी करीला शासन, बोलते हैं कि गुरु मुझे मूर्ख देख के शासन किए और यही बोला कि आप जो है शास्त्र पढ़ने के लिए आप में कोई योग्यता नहीं है, आप केवल ये हरि कीर्तन करो। तो ये समझकर निमाई जो है, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को ऐसे पेश करते थे। तो ये है कि हम चाहे कितने भी हमारे में क्वालिटीज हो, टैलेंट्स हो, लेकिन गुरु के सामने हमें अपने आप को ऐसा बोलते हैं कि दासवान नीचो ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांत गुरुहितम, दासवान नीचो, अपने आप को दास बोल के मानना चाहिए। और नीच मतलब अपने आप को जो है लोली हम्बल सर्वेंट मानना चाहिए, अपने आप को बहुत बड़ा नहीं मानना चाहिए। तो ये भी चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया। ऐसे अनेक लीलाएं हैं। मैं और एक दो पास टाइम बताऊंगा आप लोगों के लिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज़, या एनीथिंग टू से? मैं अनम्यूट करता हूँ। और शुड आई कंटिन्यू? शुड आई कंटिन्यू? Yes, continue, Prabhu. समझ में आ रहा है ना? मुझे लग रहा है आई एम स्पीकिंग टू ओनली बॉक्सेस, आई एम ओनली विजिबल इन। आप लोग हो ना? यू आर देयर इन क्लास? आप लोग सब हैं क्लास में? आवाज तो करिए कम से कम। Yes. हाँ प्रभु जी। यस, बोर तो नहीं लग रहा है? नो प्रभु जी। ओके, तो नेक्स्ट पास टाइम। एक बार चैतन्य महाप्रभु जब बाद में ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर आ जाते हैं, तो आकर अद्भुत कृष्ण भक्त का क्या बोलते हैं ना, पास टाइम्स करते हैं। और जहाँ पे भी देखते थे कृष्ण का स्मरण होता था, विच्छेद में
और फिर खाना पीना ये सोना सब भूल गए थे भगवान, और दिन रात नाच कीर्तन करते थे भक्तों के साथ। और अभी अद्वैत आचार्य इनके साथ आ गए थे, और श्रीवास पंडित उनके घर में आंगन में एक समय ऐसे हुआ कि उनका आंगन में हर दिन रात को कीर्तन होता था। सोचते कि रात में सोकर क्यों समय बर्बाद करें, तो वहाँ पर रात में भी कंटिन्यूस कीर्तन होता था। और वहाँ पर एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण थे, वो केवल दूध पीकर अपना जीवन जीते थे, मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी। ये श्रीवास पंडित को काफ़ी सम्मान करते थे, लेकिन वो जो कीर्तन था, रात को जो कीर्तन होता था, कॉन्फिडेंशियल था, एक क्लोज सर्कल में बहुत ही क्लोज भक्तों के साथ होता था, सबको इसी कीर्तन में मंडली में अलाउड नहीं था। लेकिन उस दिन ये ब्राह्मण जो है, जो दूध पीने वाला है, जो ब्रह्मचारी, इन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था, तो श्रीवास पंडित उनको एक जगह पे छुपा लिए थे। बोले कि ठीक है, आप इधर छुप के थोड़ा देख लेना, नहीं तो महाप्रभु बड़े गुस्सा होंगे। तो चैतन्य महाप्रभु उस दिन कीर्तन करते समय बोले कि क्या यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो रहने के लिए लायक नहीं है यहाँ पर, हु इज़ नॉट सपोज टू बी हियर। मेरे को भाव क्यों नहीं आ रहा है आज, मेरे को नाचने के लिए भाव नहीं आ रहा है, एक्सटासी क्यों नहीं आ रहा है, फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है, क्या ऐसा कोई है जो इसको नहीं रहना चाहिए वहाँ पर। तो श्रीवास पंडित पहले तो नो बोले, लेकिन सेकंड टाइम, तीसरा टाइम, दूसरा तीसरा बार जब महाप्रभु पूछे तो श्रीवास बोले कि हाँ महाप्रभु, एक यहाँ पर ऐसे कोई आथिस्ट कोई नहीं है, जो कि नास्तिक व्यक्ति नहीं है, एक श्रद्धालु भक्त है, ये केवल मिल्क पर अपना तपस्या, बड़ा तपस्वी है, केवल मिल्क पर अपना जीवन केवल धारण करता है। तो महाप्रभु बोले बुलाओ उसको इधर। तो ये ब्राह्मण जो है ऐसे तो काँप रहा था कि भगवान बुला रहे हैं इतने गुस्से से। तो चैतन्य महाप्रभु के पास जैसे गए, चैतन्य महाप्रभु बोले व्हाट डू यू थिंक, क्या सोच रहे अपने आप को, केवल क्या कोई मिल्क पीने से कृष्ण प्रेम प्राप्ति कर लेगा। बहुत डांटे, बोले कि तुम्हारा कोई मतलब योग्यता नहीं इधर आने के लिए। और फिर उनको बोले कि जाओ, निकल जाओ। और जी हम लोग होते तो क्या होता, मन में तो बिल्कुल सोचते कि यार कितना अहंकारी है। तो लेकिन ये जो ब्राह्मण है अभी कुछ नहीं बोले, कि जानते थे कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, स्वयं भगवान है, मतलब दिल से जानते होंगे। तो उन्होंने रास्ता में जाते समय, रिटर्न करते समय, घर से बाहर निकलते समय, श्रीवास आंगन के वहाँ से निकलते समय अपने आप को यही सोच रहे थे कि कितना भाग्यवान हूँ मैं। हालांकि आई वॉज नॉट क्वालिफाइड, उस जगह पे जाने के लिए मेरा कोई योग्यता नहीं है। यहाँ पर इतने सब महान भक्त हैं और मेरे में कोई भक्ति नहीं, लेकिन फिर भी श्रीवास पंडित की कृपा से थोड़ा तो मोमेंट के लिए मैं भगवान का दर्शन किया और उनका कीर्तन में भाग ले पाया। कितना मेरा सौभाग्य था। ऐसे ही सोच रहा था, अपने आप को बड़ा धन्य माने कर रहा था। ये नहीं सोच रहा था कि महाप्रभु ने मुझे क्यों गाली दिया, मैंने क्या किया, ऐसा नहीं सोच रहा था। तो ऐसे अपने आप को एक ग्रेटफुल सोच रहा था, बहुत कृतज्ञ हो रहा था कि श्रीवास ने कृपा से आज मैं इतना सुंदर कीर्तन भगवान का देख पाया। तो उस समय भगवान तो परमात्मा है, निमाई सबके हृदय में चैतन्य महाप्रभु, तो तुरंत बोलते हैं कि श्रीवास जाओ वो व्यक्ति को बुलाओ। तो फिर ये ब्राह्मण को, ये हालांकि जा रहे थे कृतज्ञ होकर, लेकिन महाप्रभु बुलाए, उसको आलिंगन किए और बोले कि आज से आप हमारा कीर्तन में भाग ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये स्टोरी से कि आवर एटीट्यूड, जब हम अपना एटीट्यूड बदलते हैं ना, तो वैसे तब भगवान का भी एटीट्यूड बदल जाता है ना। इसके पास चॉइस था गुस्सा होने का या बहुत अपने आप को बुरा फील करने का, लेकिन उन्होंने बस बहुत ग्रेटफुल हो गए, बहुत कृतज्ञ हो गए। तो भगवान भी सोचे कि ये व्यक्ति कितना अच्छा है ना। इतना में डांटने के बाद भी वो कुछ बुरा नहीं सोचा, है ना, दिल पे नहीं लिया, बल्कि अपने आप को कृतज्ञ महसूस कर रहा है। तो तुरंत भगवान अपने ग्रुप में डाल दिया, बोला कि आज से आप हर दिन कीर्तन में भाग कर सकते हो, भाग ले सकते हो। हाँ, तो वैसे अगर हम, इसलिए श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत पुस्तक में लिखे हैं, एडवांसमेंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड ऑफ द फॉलोअर। एक भक्त जो है भक्ति में कैसे प्रगति करेगा, पता चलेगा कि उसका एटीट्यूड क्या है, उसका किस प्रकार के भाव है। तो अगर अच्छा भाव है वो बहुत जल्दी ही भक्ति में प्रोग्रेस, मतलब अग्रसर हो सकता है, नहीं तो नहीं। और
इस श्रीवास आंगन में और एक बार और एक भक्त थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु अपने आप को तो भक्त के रूप में आए थे, कभी कभी आवेश में जाकर भगवान मतलब अपने आप को भगवान का रूप दिखाते थे और बोलते थे कि आओ जो भी वर मांगना है मांगो, मेरा अभिषेक करो। तो एक दिन वैसे महाअभिषेक महाप्रकाश लीला हो रहा था, और वो महाप्रकाश लीला में सारे भक्तों को बुला बुला कर महाप्रभु कृपा दे रहे थे। लेकिन ये जो मुकुंद दत्ता के बारे में जो बोला, जो इतना सुंदर गाते थे, इनका नाम बिल्कुल महाप्रभु पुकार ही नहीं रहे थे, और ये बाहर गेट के बाहर थे, इनका नाम ही नहीं आ रहा था। तो सब लोग बोले कि महाप्रभु आप मुकुंद को क्यों नहीं पुकार रहे हैं, हर किसी भक्त को आपने कृपा दे दिया। बोलो कि मुकुंद मुकुंद जो है ये सामने से मेरे ऊपर मधुर गाता है, लेकिन पीछे जाकर मेरे को एक लोहा में मारता है। इसका अर्थ है कि महाप्रभु बोले कि कभी कभी ये मायावादों के संग में भी जाता है। मायावादी लोग जो है, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम भी भगवान, तुम भी भगवान, सब कोई भगवान। हाँ, तो ऐसे जो मायावादियों का संग करता है बोल के इन्होंने चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि ये मुझे मारता भी है लोहा में। तो हालांकि लिटरली नहीं मार रहे थे। तो उन्होंने जब ऐसे बोला तो सब लोग दुखी हो कि ऐसे कैसे मुकुंद को क्यों कृपा नहीं देंगे। तो महाप्रभु बोले कि मैं उसको कृपा नहीं दे सकता। हाँ, अगर आप लोग रिक्वेस्ट करते हो मैं इनको मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद इनको कृपा दूंगा मैं अपना। तो ये बात जाकर भक्त लोग जाकर मुकुंद को बोलते हैं कि मुकुंद, महाप्रभु ने बोला कि तुमको कई मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स के बाद, जन्म के बाद तुमको कृपा देंगे भगवान, अपना दर्शन देंगे। तो मुकुंद जब सुनता वहाँ पे नाचने लगता, जय हो जय हो जय हो। सब लोग बोल रहे थे तुम पागल हो गए क्या, पता है मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स क्या है। तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन ये तो कम से कम तो भगवान ने ये आश्योरेंस दिया कि कई जन्म के बाद मुझे भगवान अपना दर्शन देंगे। लेकिन कोई जीवात्मा, ऐसे अनेक जीवात्मा जिनका कोई गारंटी नहीं है। तो जैसे ही ऐसे भाव चैतन्य महाप्रभु उनका सुने, तुरंत भक्त एक दूसरे भक्त को बोले कि जाओ उसको बुला के लाओ। जैसे ये मिल्क ड्रंक की ब्रह्मचारी को तुरंत भेजे थे ना, जाओ बुला के लाओ बोल के, तो वैसे ही इस बोले कि जाओ मुकुंद दत्ता को बुला के लाओ। तुरंत महाप्रभु ने उनको फिर कृपा दिया। तो ऐसे एक भक्त जो है सोचता है कि मैं कृपा का लायक नहीं हूँ, लेकिन मुझे कृपा मिल रहा है। अनेक अनेक जन्मों के बाद एक व्यक्ति को भक्ति मिलता है। ब्रह्मांडे भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ऐसे यही रूपे ब्रह्मांड भ्रमे है ना, ब्रह्मांड भ्रमिते, अनेक ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उस ये सब भ्रमण करने के बाद एक व्यक्ति को, किसी को गुरु कृष्ण का कृपा हो जाता है, जिससे एक को भक्ति मिलता है या भक्ति का ट्रेनिंग मिलता है। एक बार मैं बोला था ये बीज जो है ट्रेनिंग है ना। तो ये जो ट्रेनिंग मिलता है गुरु की कृपा से, भक्ति का बीज मिलता है। और तो एक व्यक्ति जो है अपने आप को बहुत ही कृतज्ञ समझना चाहिए, और इसलिए वो भक्ति को स्वीकार करना चाहिए हार्टिली, बिल्कुल दिल से, ना कि बस हाँ सब चल रहा है, एक माला दो माला चार माला है ना, कभी कभी आएंगे कभी करेंगे नहीं करेंगे, कभी क्लास आएंगे नहीं आए कोई गारंटी, क्या चलेगा है ना, कोई कमिटमेंट नहीं है। वैसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम अपना भाव बदलेंगे, अपना एक स्टेप सिंसेरिटी दिखाएंगे, भगवान जो है 1000 स्टेप हमारे तरफ बढ़ाएंगे। प्रभुपाद बोलते थे कृष्णा विल टेक 10 स्टेप्स टुवर्ड्स यू, एंड कृष्णा का स्टेप्स जो है वामन देव का स्टेप है ना। वामन देव का एक एक स्टेप में वो बिल्कुल ब्रह्मांड नाप लेते हैं। तो इस तरह जब हम अपना आदत बदलते हैं, अपने एटीट्यूड बदलते हैं, भगवान अपने एटीट्यूड बदलते हैं। और इसी जो महाप्रकाश लीला जो श्रीवास आंगन में, आप लोग मायापुर अगर गए होंगे, हम इस श्रीवास आंगन में काफ़ी कीर्तन करते हैं, क्योंकि महाप्रभु जो है रात भर इधर कीर्तन करते थे हर दिन, जब संन्यास से पहले। यहाँ पर जिस दिन महाप्रकाश लीला हो रहा था, ये जो मुकुंद का जो मैं पास टाइम बोला, तो महाप्रकाश लीला से पहले भगवान को जो है ना बहुत अभिषेक किए, बहुत सारे मटका में पानी लाकर, गंगा जल लाकर भगवान का स्नान कराए, अभिषेक कराए डायरेक्ट। आज कल जैसे हमारा मंदिर में अभिषेक होगा, गौर पूर्णिमा है, चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन है, शाम को 6 बजे अभिषेक होता है। तो वैसे इनको गंगा से पानी में कई सारे मटका लाकर पानी में इनको अभिषेक हो रहा था, सारे भक्त अभिषेक कर रहे थे। तो महाप्रभु अचानक से रुक गए, बोले कि ये पानी कौन ला रहा है। वहाँ पर एक लेडी थी, वहाँ का जो श्रीवास पंडित के घर में एक दासी नौकरानियाँ थी, इनका नाम था दुखी।
ये दुखी जो है कंटिन्यूअसली जाती थी पास से गंगा से पानी लाकर अवेलेबल करती थी और सब लोग जो है अभिषेक करते थे। यहाँ तो कि शी वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, वो खुद को भी आशा नहीं करती थी कि मैं महाप्रभु का दर्शन करूं या अभिषेक देखूं, बस वो लाकर अवेलेबल करते थे भक्तों को सुविधा के लिए। पानी कंटिन्यूसली मटका में लाते थे। तो महाप्रभु तुरंत पूछे पानी कौन ला रहा है। तो श्रीवास ने बोला कि महाप्रभु हमारा घर की जो नौकरानी है इनका नाम है दुखी, और वो तुरंत इतना पानी ला रही है सेवा के लिए आपका और सारे भक्तों का। तो महाप्रभु बोले इसका नाम फिर दुखी क्यों, इसका नाम आज से सुखी है। महाप्रभु ने तुरंत उसका नाम जो है वो जो भक्त का जो माता जी का नाम दुखी से सुखी कर दिया। और उस समय शिवास पंडित जो है गदगद हो गए कि बोले कि महाप्रभु आपने क्या कृपा किया, है ना। बोले कि ऐसे है ना कोई साधारण, वो बस कुछ नहीं कर रही थी, ऐसे कोई बड़े भक्त भी नहीं थी, क्योंकि वो केवल श्रीवास के घर में सेवा करती थी। महाप्रभु ने ये बोला श्रीवास ये दुखी किया, तुम्हारे घर में जो कुत्ता बिल्ली से लेकर जितने सारे कीड़े मकोड़े ये सब तुम मेरे को जितना प्यारे हो, ये तुमसे जो भी संबंधित तुम्हारे घर में है सारे रिलेटिव्स, ये सब मेरे को उतना ही प्यारे हैं। तो वहाँ पर बोलते हैं और बोलते हैं कि इसलिए दुखी के ऊपर महाप्रभु कृपा किए। इससे ये पता चलता है आप अगर किसी भक्त से जुड़ गए हैं, समहाउ अगर हम कोई भक्त से जुड़ गए हैं, भगवान का कृपा बल्कि भगवान से जल्दी मिल जाएगा। हाँ, तो इसलिए समहाउ अपना कनेक्शन जो है, हम आज शिला प्रभुपाद के संस्था में आ गए हैं और शिला प्रभुपाद जो भी बोलते थे कि 4 नियम पालन करो और 16 माला नित्य जप करो, अगर ऐसे डेली करोगे एक दिन है ना आप जाकर भगवान के धाम चले जाओगे ये लाइफ के अंत में। बोलते थे वाई वेट फॉर अनदर लाइफ टाइम, जस्ट फॉलो दिस लाइफ सीरियसली एंड गो बैक टू गॉड हेड। शिला प्रभुपाद के ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स हैं। अगर शिला प्रभुपाद अगर 16 माला का प्रॉमिस किया, 4 नियम का प्रॉमिस किया, तो कृष्ण भगवान जरूर इसको एक्सेप्ट ही करेंगे। अगर हमारा आचार्यों पर भरोसा है, यहाँ पर जैसे महाप्रभु ने कृपा किया दुखी को, बस पानी लेकर आ रही थी और सेल्फलेस भावना से, कुछ इच्छा नहीं थी कि मेरे को कोई रिकॉग्नाइज करे, मुझे कोई गुणगान करे, नहीं। तो ऐसे भावना में हम भी अगर सेवा करेंगे शिला प्रभुपाद की संस्था में, जो भी सेवा मिल जाए, चाहे छोटा बड़ा, कोई आगे पीछे नहीं सोचना चाहिए कि मैं निज सेवा कर रहा हूँ, टेम्पल हॉल क्लीनिंग कर रहा हूँ या पोछा भगवान का बर्तन धो रहा हूँ। अच्छा, हर एक सेवा जो है भगवान के दृष्टि से समान है। आप लोग सुने होंगे श्री भगवान राम ने जब सेतुबंध बना रहे थे, एक गिलहरी थी, वो छोटे छोटे क्या बोलते हैं ना स्टोन्स लेकर वो गैप्स में डालता था। हनुमान लेकिन बड़े बड़े पहाड़ जैसे पत्थर लेकर डालते थे। हनुमान ने उस समय गिलहरी को बोलते साइड हो जाओ, तुम क्या छोटा सेवा करते हो। तो भगवान राम उनको बुलाकर बोलते हैं, और गिलहरी जो डर गया होता है, भगवान गिलहरी को अपने हाथ में ले लेते हैं, उसके ऊपर हाथ घुमाते हैं। आज भी इसलिए उनके ऊपर बोलते हैं ना 3 अंगूठी का चिन्ह है ना। तो भगवान बोलते हैं कि डरो मत, और हनुमान को बुलाकर बोलते हैं कि हनुमान ये मत सोचो कि तुम जो पहाड़ उठा कर डाल रहे हो उससे मैं ज़्यादा प्रसन्न हूँ और इसके ऊपर उतना प्रसन्न नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। तुम अपने कैपेसिटी के हिसाब से सेवा करो, ये अपने कैपेसिटी के हिसाब से सेवा कर रहा है। तुम दोनों का सेवा जो मेरे को उतना ही प्रिय है ना, दोनों का समान लेवल का मेरे को सेवा में समान लेवल पे लेता हूँ। तो इसलिए भक्ति में कभी कभी लोग सोचते हैं कि प्रभु जी मेरे में इतना टैलेंट नहीं है, मैं बड़ा प्रवचक नहीं हूँ, मैं बड़ा सिंगर नहीं हूँ, है ना, बड़ा मैनेजर नहीं हूँ, फिर मैं क्या सेवा करूँ। जो आता है वो करिए, है ना। झाड़ू लगाना आता है बस, बर्तन धोना आता है बस, जो सेवा मिल गया, है ना। कई माताएं हमारा यहाँ पर इस्कॉन खारघर में एक माता जी बड़े बड़े फेस्टिवल के दिन, इवन कल भी कोई भी रहेगा, देखेगा कि एक टोकरी में बिल्कुल जो पंचा आरती होता है ना अगरबत्ती के बाद, उसमें जो बत्ती लगाते हैं ना विक्स बत्तियाँ, वो बिल्कुल एक टोकरी में बिल्कुल भर के लेकर आती हैं हर एकादशी के पहले, है ना। वो बस घर में बैठती है, दिन रात बूढ़ी हो गई है, बस वो छोटी सेवा करती है ना, आराम से बैठ के करती है। छोटी सेवा नहीं, सेवा जो है बड़ा प्रेम से करती है। हालांकि दुनिया नहीं देख रहा, लेकिन वो डायरेक्ट हर दिन उनका जो हाथ का बनाया हुआ ये बत्ती जो है भगवान को अर्पण होता है। जस्ट इमेजिन, है ना, भगवान कितना खुश होंगे उस भक्त के ऊपर। तो इसलिए हमारा जो स्किल्स टैलेंट्स वो डज नॉट मैटर, मैटर्स इज विथ व्हाट एटीट्यूड वी डू। भगवान उससे प्रसन्न होते हैं। इसलिए समहाउ हमें अपने आप को एक भक्त से जुड़ा रहना चाहिए, तो भगवान हमें कभी भी त्यागेंगे नहीं। और एक
फास्ट टाइम बोलता हूँ, बस उसमें मैं ख़त्म करूँगा। एक बार चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए, वो दक्षिण भारत की ओर होकर चले गए। ठीक है, तो दक्षिण भारत में प्रचार में गए, जैसे उस दिन मैं डिस्कशन कर रहा था लास्ट क्लास में। तो उनके साथ एक भक्त थे जिनका नाम था काल कृष्णदास। कृष्णदास, काल कृष्णदास उनका फेमस था उनका नाम। ये काल कृष्णदास जो हालांकि भगवान के साथ में थे, अनेक सेवाएं कर रहे थे, लेकिन जब दक्षिण भारत की ओर गए, एक जगह पे ऐसे भाटाहारी बोल के एक कई सारे जादूगर टाइप का भक्त थे। ये सारे पुरुष भी लाल कपड़ा में रहते हैं, स्त्रियां भी लाल कपड़ा में रहते हैं, और स्त्रियां जो है वहाँ पर बाबा माता जो बोलते हैं, वो लोग सीड्यूसिंग रहते हैं कि दूसरे कोई नया अगर व्यक्ति आता है उसको अट्रैक्ट करके समहाव उसको फंसाते हैं, फिर अपने ही ग्रुप में ही रख लेते हैं। तो महाप्रभु के साथ ये व्यक्ति गया था, लेकिन समहाव ऐसे जो आकर्षित करने वाली स्त्रियों, इनके प्रति वो आकर्षित हो जाते हैं। और महाप्रभु एक समय देखते हैं कि यार ये काल कृष्णदास किधर गया, नहीं मिल रहे थे। समझ गए ये भाटारी लोग लेकर गए हैं, तो महाप्रभु स्वयं आ जाते हैं। हालांकि काल कृष्णदास भगवान का सेवा करना चाहिए, लेकिन अभी ये इधर फंस गया। कई दिन तक जाकर वो स्त्रियों के साथ जाकर भोग करने लगा। तो बाद में ये जो काल कृष्णदास वो निमाई जो चैतन्य महाप्रभु थे, सन्यास ले चुके थे, ये जाकर उनका जो शिखा, ये शिखा पकड़ के खींच के लेकर आ रहे थे। उनके जो वो जो सारे दूसरे जो भाटाहारी लोग जो थे, वो कई सारे अस्त्र शस्त्र फेंकने के लिए आए चैतन्य महाप्रभु की तरफ कि इसको मत लो बोल के। लेकिन महाप्रभु का जो अस्त्र लेकर वो लोग फेंकने के लिए आते थे, वो अस्त्र उनके ऊपर जाकर फिर से उल्टा बजने लगा। तो सब लोग भाग गए वहाँ से, और महाप्रभु जाकर उसको खींच के लेकर आए। बोले कि चलो, है ना, तुम मेरा सेवा करने के लिए आए थे कि मैं तुम्हारा सेवा करने के लिए, है ना। तो फिर उनको लेकर जाते हैं। जब दक्षिण भारत प्रचार के टूर से लौट के आते हैं, और महाप्रभु उनको कुछ नहीं बोलते हैं, लाकर इनको नित्यानंद प्रभु के, एक्चुअली ये जो काल कृष्णदास था, ये नित्यानंद प्रभु के एक उनके अंडर एक उनका काउंसली था, उनके शिष्य था, मतलब उनके अंडर था ये भक्त। तो उन्होंने ये सेवक महाप्रभु को दिया था कि अच्छा सेवक है, लेकिन समाव भटक गया। तो जब महाप्रभु वहाँ पर उसको त्यागे नहीं, वहाँ पर से लेकर आए और नित्यानंद प्रभु के पास पहुँच गए और बोले कि लो तुम्हारा आदमी, ये आदमी मुझे नहीं चाहिए, आगे से मैं इसका फेस देखना नहीं चाहता हूँ। अभी सब लोग बोले कि क्या हो गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु समझ गए कि कुछ गलती हुआ है इसका। और ये काल कृष्णदास भी अपने आप को बड़े अभी गिल्टी फीलिंग हो रहा था। उन्होंने बोला कि मेरा ऐसा ऐसा मैं गलती किया हूँ, जाकर भक्तों का शरण लिया। और नित्यानंद प्रभु इनका भाव समझकर तुरंत इनको बोला कि देखो, अभी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जो दक्षिण भारत में प्रचार के लिए चले गए थे, अभी लौट के आ गए जगन्नाथपुरी। आप एक काम करो, नवद्वीप जाओ, महाप्रभु के जो पिता माता और उनके जो सारे नवद्वीप के भक्तों को जाकर ये न्यूज़ बताओ कि महाप्रभु आ गए हैं, है ना, अगले बार वो जगन्नाथपुरी में फिर आ पाएँ। तो ये सेवा में लगा दिए। तो कहने का मतलब है, ये छोटा सा स्टोरी से भी काफ़ी डीप लेसन है। इवन इफ आप भगवान के पास हो, चाहे वो मंदिर में हो या कहीं पे, है ना, इवन गुरु के पास हो या कहीं पे, अगर आपका चेतना सही नहीं है, आप अगर इधर उधर भटक रहे हैं, आप कभी भी गिर सकते हैं। भक्ति के पाथ से कभी भी पतन हो सकता है। ये हम सबके लिए लागू है ना। तो भगवान के साथ रहकर भी भगवान से दूर हो सकते हैं, चेतना अगर हम सही जगह पे नहीं लगा रहे हैं। अगर हमारा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्वया अपहत चेतसाम, है ना, व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधो न विधीयते। गीता में भगवान बोलते हैं कि जो भोग और ऐश्वर्य, ये दोनों के प्रति, एक धन दौलत और एक इंद्रिय तृप्ति, स्पेशली क्या बोलते हैं, ऐसे जो इंद्रिय तृप्ति, जो बाह्य शारीरिक रूप से जो भोग करना चाहता है, तो ऐसे जो दो चीज़ है, भोग और ऐश्वर्य, एक व्यक्ति का जो तय अपहृत चेतसा, उसका चेतना जो है बिल्कुल अपहृत कर सकता है, मतलब बिल्डर कर सकता है। और उसका जो है व्यवसायत्मक बुद्धि, जो डिटर्मिनेशन है भक्ति में, वो नहीं रहता। हाँ, तो इसलिए हमें जहाँ भगवान के साथ में रहकर भी हर समय अपना चेतना को एनालाइज करना चाहिए। इसलिए डेली श्रवण कीर्तन अगर नहीं करेंगे, हम देखेंगे कि हमारा माइंड भटकता है। और हम पर्सनली रियलाइज भी किए हैं, जब 1 दिन 2 दिन 3 दिन श्रवण कीर्तन नहीं करते, मन इधर उधर कहाँ भागने लगता है, सारे रंगीन दुनिया रंगीन लगता है, माया खूबसूरत लगती है और भक्ति में, है ना, रुचि नहीं आता है। इसलिए सतर्क रहना चाहिए। दूसरा लेसन है ये स्टोरी से कि वहाँ पर चैतन्य महाप्रभु
इस व्यक्ति को, इसलिए भक्तों का जो सीखा है, सीखा का एक अर्थ है कि गुरु हम कुछ मिस्टेक करते हैं तो इसको खींचेंगे, हमें खींच कर सुधारेंगे। तो महाप्रभु हालांकि भगवान थे, क्योंकि ये दूसरे का भक्त था, इसको रिजेक्ट नहीं किए, लाए, वो भक्त के अंडर दे दिया। और नित्यानंद प्रभु भी कितने महान थे कि ये भक्त को बोला नहीं कि तुमने ऐसा गलती किया, बल्कि उसका समझे और सेवा में लगा दिए। तो इसका मतलब है भगवान आकर डायरेक्टली अपना अगर भक्त है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी दूसरे का अंडर है, एक भक्त के अंडर है ना, उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसलिए टू बी अंडर ए डिवोटी इज ऑलवेज सेफर। कभी मिस्टेक भी हो भी जाए, अगर हम भक्त का शरण लेंगे, भगवान उसको त्याग नहीं सकते। लाए नित्यानंद प्रभु तक, पूरी तक लेकर आए, फिर बोले कि इसको लेकर जाओ। लेकिन यही महाप्रभु के पास एक भक्त थे, छोटा हरिदास ठाकुर। एक बार ऐसे ही भगवान को बहुत अच्छा मीठा मतलब प्रसाद खिलाने के बाद एक बार कहीं से एक पड़ोस, एक पास में एक भक्त के घर से जाकर कुछ चावल के दाना लाए, कुछ क्या बोलते हैं ना, क्या राइस, बासमती राइस, ऐसे कुछ राइस लाए जो कि काफ़ी सुगंधित था। लाते समय एक माता जी से लाए थे जिनका उम्र काफ़ी ओल्ड था, ओल्ड एज थे वो माता जी, और ये भी सन्यासी थे। तो जब लेकर आए, शायद थोड़ा कुछ बात हुआ होगा, ऐसे भी बोला जाता है कि कुछ बात ही नहीं हुआ है। लेकिन महाप्रभु इनके थ्रू सिखाने के लिए, जब महाप्रभु तो प्रसाद पाए, लेकिन बोले कि छोटा हरिदास ये प्रसाद, ये हाँ, वो छोटा हरिदास भी पास में नहीं थे, लेकिन जिस भक्त ने प्रसाद खिलाया उनको पूछे कि ये चावल जाकर कौन लाया, तो उन्होंने बोले कि छोटा हरिदास। बोलते कि उसको बोल देना, महाप्रभु ने बोला कि आज से ये मेरा जो मुंह कभी भी नहीं देखने नहीं आएगा, या मैं उसका फेस कभी भी देखना नहीं चाहता हूँ, उसका मुख कभी भी मैं देखना नहीं चाहता हूँ आज से। तो जब छोटा हरिदास को पता चलता है, इतना दुखी हो गया, 3 दिन भूखा रहा, फास्टिंग किया। और सब भक्त लोग जाकर महाप्रभु को समझाए कि महाप्रभु इतना क्या क्या गलती किया है, आप उसको क्षमा करिए, वो बिल्कुल खा नहीं रहा है ना। तो महाप्रभु बोले कि मैं क्षमा नहीं कर सकता। अगर कोई सन्यास होकर, कोई अगर घर बार त्यागी आश्रम में रहकर अगर ऐसे स्त्री संभाषण करता है या गोपनीय बात करता है, तो वो भक्त मतलब मेरे संग में रहने के लिए कोई लायक नहीं है। तो फिर महाप्रभु ने उनको रिजेक्ट कर दिया। तो और 3 दिन 4 दिन ऐसे चला गया, महाप्रभु सुने नहीं। तो ये व्यक्ति, ये प्रभु जी जो है, ये छोटा हरिदास ठाकुर जाकर त्रिवेणी संगम में जाकर सुसाइड कर लेते हैं, और वहाँ पर क्या बोलते हैं ना, अपने आप को डूब कर मर जाते हैं। लेकिन बाद में फिर वो अपने आध्यात्मिक शरीर में आकर, जो गंधर्व थे, आकर गाते थे भगवान के लिए सुंदर कीर्तन, भगवान उसमें आनंद लेते थे। लेकिन इनके थ्रू भगवान ने एक चीज़ दिखाया कि स्पेशली कोई ब्रह्मचारी सन्यासी ऐसे केस में कि वन हैज़ टू बी वेरी केयरफुल कि नॉट टू हैव, क्या बोलते हैं ना, लस्टफुल साइट एट अदर्स। इवन माता जी शुड बी ऑल्सो केयरफुल कि ऑलवेज हैव ए रेस्पेक्टफुल डिस्टेंस एंड क्या बोलते हैं ना, विथ स्पेशली साधुस। ओके, तो ऐसे स्पेशली ये लेसन इसमें से है कि भगवान जो है अपने भक्त को मतलब डायरेक्टली किसी को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई भक्त का शरण लिया हुआ है उसको कभी रिजेक्ट नहीं करते। ये प्रोमिनेंट लेसन था ये पास टाइम से। तो ऐसे में कई सारे पास टाइम्स बोला जा सकता है, अनलिमिटेड शिक्षाएं हैं। तो मैं आरंभ में बोला कि ग्रामर बुक वाला भगवान ने अपने पुस्तक को भी त्याग दिया, है ना, इतना, फिर अपना दोस्त का खुशी के लिए। बाद में दिग्विजय पंडित वाला स्टोरी बोला कि कैसे भगवान सेंसिटिविटी मेंटेन किए, और तीसरा स्टोरी में बोला कि कैसे ईश्वरपुरी अपने गुरु के सामने कैसे अपने आप को विनम्र एक व्यक्ति समझना चाहिए। और फिर लास्ट में मैं मिल्क ड्रिंकिंग ब्रह्मचारी और मुकुंद दत्ता से ये बोला, अगर हम अपने भाव बदलेंगे तो भगवान भी अपने भाव बदलेंगे। तो इसलिए हमें कृतज्ञ रहना चाहिए जो भी हमें मिला है भगवान की कृपा से। फिर लास्ट में बोला कि इवन दुखी का पास टाइम बोला कि बस कोई सेवा जो है भगवान को प्रिय होता है, सेवा करें सेल्फलेस भावना से। और स्पेशली कोई भक्त से हम जुड़े रहें तो भक्त हमें भगवान भी हमें बहुत अपना ही मान लेंगे। तो उस पास टाइम में भी ये भी आ गया। काल कृष्णदास नित्यानंद प्रभु के कोई अंडर थे व्यक्ति बोल के भगवान उनको सुरक्षा दिया, है ना। बाद में नित्यानंद प्रभु उनको सेवा दिया और एंगेज किया, उनको रिजेक्ट नहीं किया। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।